सेल्फ लव इज इक्वल टू बीइंग सेल्फिश। जो सेल्फ लव में होता है वो नार्सिसिस्ट होता है। सेल्फ लव कैसे करते हैं? कौन है ये सेल्फ लव? किस चिड़िया का नाम है ये सेल्फ लव? तो ऐसे अनगिनत सवाल, ऐसे अनगिनत मिथ्स हमारे इस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं कि सेल्फ लव। तो आज के पूरे वीडियो में हम इस सेल्फ लव को डाइसेक्ट करने वाले हैं, जिससे आप भी अपने आप को गेज कर सको कि भाई मेरी सेल्फ लव की जर्नी में मैं कहाँ से शुरू किया है, मैंने कहाँ तक पहुंची और आगे लंबा रास्ता कितना है, और सेल्फ लव में क्या आता है, कैसे आता है, कैसे सेल्फ लव किया जाता है, वो सारी चीज़ों पे इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी। एंड एज आई सेड, आज का वीडियो सेल्फ लव पे है, तो बहुत सारे प्यार के साथ लेट्स बिगिन। आगे बढ़े उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक द बेल आइकन, ताकि हर सैटरडे हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आता है, एक भी वीडियो आप मिस ना करो। हम कभी लाइव लेके आते हैं, अलग अलग टाइप का कंटेंट लेके आते हैं फॉर बिजनेस ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ एंड सेल्फ ग्रोथ। अब ये जो सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट है, ये सेल्फ लव में क्या क्या आता है, हम बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे जो हम सबको इजीली समझ आती है। ओके, फर्स्ट थिंग इज सेल्फ लव को अगर हम कैटेगराइज करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है सेल्फ केयर, खुद का ध्यान रखना। अब मैं आपको ये पूरी जर्नी है ना इस हिसाब से कराऊंगी ताकि आपको इजीली समझ आए। आप ये समझो कि सपोज आप एक पेरेंट हो, आपका बच्चा है, बच्चे को हम कैसे प्यार करते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आपको ये पूरा का पूरा वीडियो देखना है कि मैं अगर पेरेंट हूं तो मैं बच्चे को कैसे प्यार करता हूँ। कोई तो तरीका कुछ तो होगा, राइट? कुछ तो हम करते होंगे, तो वही चीज आपको खुद के कॉन्टेक्स्ट में समझनी है। ओके, तो बच्चे को सबसे पहले हम क्या देते हैं? केयर। पूरी तरह से उसका ध्यान रखते हैं। किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं? दोनों, बॉडी का भी ध्यान रखते हैं एंड उसके माइंड का भी ध्यान रखते हैं। अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ाते हैं, अच्छी स्टोरीज सिखाते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं। बॉडी यानी बेस्ट कपड़े देते हैं उनको, बेस्ट पाउडर, बेस्ट सोप, बेस्ट हर चीज, है ना? तो हम बॉडी और माइंड, उनके बॉडी और माइंड का पूरा केयर करते हैं। सपोज बच्चे को कभी चोट आई तो क्या चोट ऐसे ही रहने देते हैं और दर्द में उसको घूमने देते हैं? नहीं, तुरंत उसका इलाज करते हैं। दिन में 10 बार दवाई देनी हो तो 10 बार याद करके दवाई देते हैं। पर उसी के सामने अगर खुद की बात आती है तो सेल्फ केयर कहाँ है हमारा? जीरो, है ना? टैनिंग हो रखी है पर डिटैन नहीं कराएंगे। ओके, बॉडी का ध्यान कैसे नहीं रखते कि भाई चोट लगी है, दर्द में लिम्प करते करते घूमते रहेंगे पर उसका इलाज नहीं करेंगे। माइंड का कैसे हम केयर छोड़ देते हैं, अच्छी बातें नहीं सुनते, ओवर थिंक करते रहते हैं, एक ही जगह पर अटक जाते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, दुखी रहना पसंद करते हैं, है ना? तो इस तरह हम हमारे माइंड को भी केयर से वंचित रख रहे हैं। तो बॉडी और माइंड दोनों की केयर करना, ये सेल्फ लव का पहला एक्सप्रेशन। आई होप दिस इज क्लियर। मुझे कमेंट्स में आप सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। जो भी पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगता है आप 10 बार कमेंट करो, नो प्रॉब्लम। जो पॉइंट आपके लिए आपको सबसे बेस्ट लगता है प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए। ओके, नेक्स्ट, प्यार का दूसरा प्रमाण, है ना? हम बच्चे को प्यार कैसे दिखाते हैं? हम बच्चे को फिजिकली एक्सप्रेस करते हैं प्यार। कैसे करते हैं फिजिकली? हम बच्चे को एक्सप्रेस कैसे करते हैं प्यार? उसको गले लगाते हैं, उसको पप्पी देते हैं, है ना? हम उसको किस करते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, ये सारी फिजिकल एक्सप्रेशन है। तो हम खुद को लास्ट अपने ऐसे कब झप्पी की थी? कब आईने में देख के अपने आप को बोला था कि वाह यार क्या लग रहा है? कब आईने में देख के अपने आप को पप्पी दी थी? when was the last time you really truly physically expressed love to yourself? सिंपल सी बात है, जो बच्चे को कर रहे हैं वो आपको खुद के लिए करनी है। तो खुद को गले लगाना है, खुद को अप्रिशिएट करना है। जब आप कुछ भी करते हो, अच्छा करते हो, खुद को शाबाशी देनी है। दिस इज फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ लव। बच्चे को शाबाशी देते हैं ना, पीठ पे थपथपाते हैं, वैसे खुद को थपथपाओ। दिस इज सेल्फ लव, सिंपल। ओके, नेक्स्ट, आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप सभी जो हमारा कम्युनिटी पेज है उस पर प्लीज एक्टिव रहिए। यूट्यूब चैनल पे ही होता है कम्युनिटी पेज। बहुत सारी नई चीजें हम ऐड करने वाले हैं, नई चीजें हम लेके आने वाले हैं, नई चीजें हम करते रहते हैं। तो एक भी इम्पॉर्टेंट चीज जो आपके लिए रेलिवेंट हो, आपके ग्रोथ के लिए रेलिवेंट हो, आप मिस ना कर जाओ, इसके लिए प्लीज कम्युनिटी पेज पे एक्टिव रहिए।
वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें जो स्किल लाइफ एकेडमी कर रही है, जो मैं कर रही हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ जो हम अगर बच्चे को प्यार कर रहे हैं तो हम करेंगे, वो है हम चाहेंगे कि बच्चा हमें बताए कि क्या किया आज स्कूल में, आज यहाँ पे क्या सीखा, आज क्या किया, मम्मी बोल, पापा बोल, है ना, बोल। हम चाहते हैं कि वो एक्सप्रेस करे, तो एक्सप्रेस फुल्ली। किसको? खुद को। खुद को पूरी तरह से व्यक्त करे। अभी वो पप्पी देके करे, हक करके करे, चल के करे, बोल के करे, वो आपकी एक्टिंग करके अपने आप को एक्सप्रेस करे, वो किसी भी आपके लिए सपोज कहीं पे कुछ उसको अच्छा लगा, उसने उठा के आपको दे दिया, गिफ्ट किया आपको कुछ, ये भी एक्सप्रेशन है। तो खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस करे। हम बच्चों के लिए ये चाहते हैं क्योंकि हमारा प्यार है वहां पर। जब भी बात खुद की आती है तो हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट जीरो पे है। लोगों को ये भी नहीं पता कि सेल्फ एक्सप्रेशन क्या होता है। कुछ लोग जो एक्सट्रोवर्टेड होते हैं वो मानते हैं कि मैं तो फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेस्ड ही हूं, मैं तो बोलता ही हूं, करता ही हूं। ऐसा नहीं होता है। सेल्फ एक्सप्रेशन यानी आप क्या हो, कौन हो, उसको पूरी तरह से व्यक्त करना। आप क्या महसूस करते हो उसको पूरी तरह से व्यक्त करना। हम प्यार भी पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते जिनसे हम करते हैं। सपोज कोई हमारे लिए स्पेशल है, उसको स्पेशल फील करवाना भी एक्सप्रेशन है, उसमें भी कचौटी। हम तो ऐसे अभी बिकॉज सारी चीजें इतनी ओपन हो गई है, इक्वल बॉय गर्ल सब इक्वल है, ये है वो है, उस चक्कर में हमने वो जो एसेंस होता है ना एक्सप्रेशन ऑफ लव का, उसको ही ब्लॉक कर दिया है। ओवर थिंकिंग में, रिलेशनशिप अलग अलग डायनामिक्स हो गए, उसमें हम ये सारी चीजें जो हमारे लिए जरूरी है वो सबको कट करते गए। वैसे ही सेल्फ लव में सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। खुद को पूरी तरह से व्यक्त करना। अभी आपने किसी को तोहफा दिया, सपोज सामने वाले ने तोहफा नहीं लिया, कोई बात नहीं, पर आपने तो दिया ना, आपने अपना एक्सप्रेशन पूरा किया। ये वन साइड है। सेल्फ लव इज लव विथ योर सेल्फ। इसमें सामने कोई भी नहीं है, आप ही हो। सामने भी आप हो और देने वाले भी आप हो, लेने वाले भी आप ही हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ फुल्ली, अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त करना, शब्दों में करना, भावनाओं में करना, जेस्चर पॉस्चर में करना, हर तरीके से अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त करना, दैट इज सेल्फ लव। तो सेल्फ एक्सप्रेशन भी उसी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, इसके बाद सबसे सिंपल चीज पे जाते हैं, है ना। सबसे सिंपल चीज, अगर हम बच्चे को प्यार करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं, है ना, बच्चे को हम प्यार कर रहे हैं तो हम उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें चाहेंगे, राइट। सो वी विल ऑलवेज चूज बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यानी क्या? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। पर जब खुद की बात आती है तब बिंदास कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, है ना। ये नहीं है छोड़, चलेगा, इसको चलेगा। मेरे पास अगर 200 रुपए खर्च करके एक बेस्ट मार्कर लेने की कैपेसिटी है, फिर भी मैं क्या करूंगी, 5 रुपए वाला सस्ता मार्कर लूंगी। ये है कॉम्प्रोमाइज। सिंपल शब्दों में, आप अपने लिए, मैं ये नहीं बोल रही कि लाखों की चीज ही खरीदो, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। सपोज आपकी कैपेसिटी 1000 की है तो 1000 पूरा अपने आप पे क्यों स्पेंड हम नहीं कर पाते? क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमको चलता है। पर उसी के सामने अगर बच्चा है तो बच्चे के लिए बेस्ट, आप देखना बच्चा खुद के लिए भी है ना बेस्ट चीज सिलेक्ट करता है। आप उसको टॉय स्टोर पे लेके जाओ, वो बेस्ट टॉय सिलेक्ट करेगा। चलता है हाल से, चाल से, फाव से, ऐसा नहीं होता है। सॉरी, मैं गुजराती हूँ तो आज गुजराती भी आ रहा है फ्लो में। सो नो कॉम्प्रोमाइज। वो अपने आप के लिए बेस्ट सिलेक्ट करेगा, वो अपने आप को बेस्ट तरीके से ट्रीट करेगा। तो जब आप सेल्फ लव की बात कर रहे हो तो सेल्फ लव में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं अपने आप के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिलेक्ट करूंगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिलेक्ट करूंगा। आपको ये पूरी जर्नी में अपने आप को देखना है कि आप किस में, सपोज आप सेल्फ केयर में, बॉडी सेल्फ केयर में आप 100 हो फॉर एग्जाम्पल, कोई कहीं पे भी 100 नहीं होगा, 90 80। हाँ, अगर हम सब चीज में 100 हो गए तो बहुत ही अमेजिंग चीज हो जाएगी। ओके, तहलका मच जाएगा दुनिया में। सो सेल्फ केयर में सपोज बॉडी में आप 80 हो, माइंड में 20 हो, ओके, फिजिकल एक्सप्रेशन में आप सपोज 30 हो,
आउट ऑफ 100। फुल्ली खुद को एक्सप्रेस करने में शायद आप मे बी 50 हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नो कॉम्प्रोमाइज में सपोज 70 हो। जहां जहां पे भी कम है आपको देखना है कि वो आपका नेक्स्ट माइलस्टोन है टूवर्ड्स सेल्फ लव। ओके, तो उस पर आपको थोड़ा और पुश करके मेहनत करनी है। गेटिंग इट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर मैं चाहती हूं कि आप बस एज इट इज इसको सुनो तो एकदम ही अंदर आपके ये पॉइंट समा जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सेल्फ लव इज लिसनिंग। किसको सुनना है? सेल्फ प्लस अदर्स। मैं ये बहुत वीडियोस में पहले भी बोल चुकी हूँ, बार बार बोलती हूँ, लगातार बोलती हूँ, कोई भी दुनिया में सुनना नहीं चाहता। 90% लोगों को सिर्फ बोलना है, सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली केयर करते हैं और सुनना चाहते हैं। हम हमारे बच्चों को प्यार करते हैं, इसीलिए हमारी चॉइस होती है कि उन्हें सुने कि वो क्या है, कैसा फील कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और बेटर क्या हो सकता है, और कैसे जॉय ऐड हो सकता है, वो सब हम सुनना चाहते हैं बच्चे को, क्योंकि हम प्यार करते हैं वहाँ। उसी के सामने खुद को कितना हम सुनते हैं। अंदर से फील होता है कि चल आज सबको लेके आइसक्रीम खाने जाता हूँ, फिर क्या मन मार देते, छोड़ यार आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। वंस इन अ वाइल आपको मन होता है, उसको भी आप मार देते हो। खुद जो अंदर फील करते हो वो भी नहीं सुन पाते। ये एक एग्जाम्पल है, थोड़ा इसको गहराई में समझना है। उसी तरह दूसरों को सुनना, यानी जो इंसान सेल्फ लव में होता है ना, वो खुद ही इतना तृप्त होता है अपने आप से कि वो सामने वाले को एज इट इज सुन सकता है। तो जब आप अपने आप को पाओ कि मैं दूसरों को भी एज इट इज सुन पा रहा हूँ या सुन पा रही हूँ, तब आप देखना कि आपका सेल्फ लव जो है वो बहुत बढ़ गया है। तभी ही आप किसी को सुन सकते हो, उसके बिना किसी को सुन नहीं सकते। मुश्किल है बहुत। यहाँ जब मैं कह रही हूँ सुन सकना, यानी आप तो ऐसे बोलोगे कि नहीं नहीं मैं तो बैठता हूँ ना, वाइफ बोलती है मैं तो सुनता हूँ ना, उसमें क्या है, सुनने में क्या है। उसको सुनना नहीं कहते। आप फोन पे रहते हो, वो बोलती रहती है। फोन पे भी नहीं रहते पर वो बोलती है, आप वेट करते हो कि कब मेरा टाइम आएगा, कब मैं इसको जवाब दूंगा। इसको सुनना नहीं कहते हैं। लिसनिंग इज एज इट इज, जैसा है वैसा सुनना। तो अगर आप सेल्फ लव में हो तो आप खुद को भी सुनोगे और दूसरों को भी सुनोगे। ये भी एक प्रमाण है सेल्फ लव का। ओके, नेक्स्ट, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ लव इज इक्वल टू जॉय। जो इंसान सेल्फ लव में होता है वो खुशी चेज करता है, खुशियां चेज करता है, उसको खुश रहने में ही मजा है। 90% लोगों को दुख होना, दुखी रहना, दुख में पड़े रहना हम सबको बड़ा पसंद है। दुख हमारा बेस्ट फ्रेंड है बचपन से, हम ऐसे कंडीशन हो गए। आई एम सॉरी टू से बट यही है। जो इंसान खुद से प्यार करता है ना, वो खुद को ज्यादा टाइम तक दुखी रहने ही नहीं दे सकता। दुख आएगा, हम इंसान है, दुख कैसे नहीं आएगा, ऑफकोर्स आएगा, आएगा, पर वो ज्यादा टाइम तक उसके पास टिकता नहीं है। वो जॉय के साधन तुरंत चुन के वो दुख में से फ्री हो जाता है। सेल्फ लव अगर उसको किसी भी चीज से इक्वेट करना है तो इज इक्वल टू खुश रहना। और जो इंसान खुश खुद रहता है वही दूसरों को खुश कर सकता है। यानी सिर्फ जॉय खुद के लिए नहीं, पर दूसरों के लिए भी जॉय देखना, दूसरों के लिए जॉय क्रिएट करना। हमको सबसे ज्यादा खुशी किससे मिलती है? जब हम हमारे जो लोग हैं, सपोज मम्मी पापा है, भाई बहन है, बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, जब आप उनके लिए कुछ करो और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू आ जाए, इतने वो खुश हो जाए, इतने वो टच हो जाए, दैट इज ट्रू हैप्पीनेस। और उनके अंदर जो वो खुशी आती है, जो उनका वो रिएक्शन आता है, उनका जो एक्सप्रेशन आता है, उससे आपको कितनी खुशी होती है। हमको सबसे ज्यादा खुशी इसी में होती है। तो जब मैं जॉय कह रही हूँ तो ये नहीं कि बस मुझे ये पसंद है तो मैंने जाके कर लिया, बाकी सब जिसका जो होना है वो हो, ऐसा नहीं। तो जॉय खुद भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी जॉय देते हैं, जिससे उनको ज्यादा जॉय मिलता है। पूरी लाइफ में इतने इंसिडेंसेस वो गैदर करते रहते हैं कि कैसे मैं किसी को खुश करूं ताकि मुझे बड़ा मजा आए, मुझे खुशी होनी चाहिए, उसको स्पेशल फील कराता हूं, मुझे मजा आएगा। दिस इज हाउ जॉय वर्क्स इन सेल्फ लव।
ऑफ कोर्स खुद को जो पसंद है वो तो करना ही है, साथ में ज्यादा लंबी, ज्यादा लॉन्जिटिविटी वाली, ज्यादा डेप्थ वाली जो खुशी होती है वो उससे आती है कि जब आप अपनों के लिए, जब मैं अपनों के लिए बोल रही हूँ तो सिर्फ लिमिटेड नहीं बोल रही, फ्रेंड्स नहीं बोल रही या फैमिली नहीं बोल रही, क्लोज वंस नहीं बोल रही, जो लोग सपोज पूरी सोसाइटी को अपना मानते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ किया, सपोज आप पूरे समाज को अपना मानते हो, समाज के लिए किया, पूरे देश को अपना मानते हो, देश के लिए किया, उससे आपको खुशी मिलती है जब कोई और खुश होता है आपके थ्रू, आपके किसी काम के थ्रू, या आपने कुछ उनको दिया उसके थ्रू। बहुत सिंपल है, ओके, दैट इज सेल्फ लव। उससे मुझे खुशी मिलेगी ना, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मुझे खुशी मिल रही है उससे, सबसे ज्यादा खुशी मुझे उससे मिल रही है। आप देखना कंपेयर करके, सपोज आपने खुद ने मर्सिडीज ली है, ओके, और आप अपने किसी ऐसे दोस्त को मर्सिडीज लेके दो और वो रो पड़े बस वो मर्सिडीज देख के, तो इसका ज्यादा वेटेज होगा कि इसका ज्यादा वेटेज होगा? आप ही सोचो, ठीक है, इसका वेटेज ज्यादा होगा। उसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं करना है, ये भी करना है, ये तो करना ही करना है। खुद का पेट होगा, आप खुद को खुश रखोगे, खुद को एनर्जी में रखोगे, पेट को भरा हुआ रखोगे, तो आप देने के काबिल और बनते हो। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद ही का पेट भरते रहना है। जॉय सिर्फ खुद के लिए नहीं है, जब आप दूसरों को देते हो उसका कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, सो सेल्फ लव इज इक्वल टू जॉय। आई होप सेल्फिश वाला जितना कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे टूट गया होगा। सेल्फ लव इज नॉट बीइंग सेल्फिश, जो हम एक्चुअल में समझते हैं। मैं ये मानती हूँ कि सेल्फिश भी पूरा बन जाओ, आप सेल्फ लव में ही आ जाओगे, और सेल्फ लव में दूसरों को खुशी देना एकदम ऑब्वियस बात है। ओके, इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि आप जब सेल्फ लव में रहोगे तो दूसरों को प्यार ही दोगे, सेल्फ लव में रहोगे दूसरों को खुशी ही दोगे। इट इज पीरियड, इट इज गिवन, ये ऐसे ही होता है। दुखी इंसान दुख देता है, सुखी इंसान सुख देता है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट, जैसे ही मैंने जॉय का आपको बताया उसी तरह सेल्फ लव का दूसरा हिस्सा है बेशरम बनना। बेशरम बनना, मुझे किसी चीज की शर्म नहीं है, मैं हक से मांगता हूँ, हक से जीता हूँ, खुल के जीता हूँ। मुझे अगर किसी बड़े इंसान के साथ मिलना है तो मैं साम दाम दंड भेद सब अपनाने के लिए तैयार हूँ। शर्मा शर्मी में नहीं कि नहीं ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, सारे बंधन तोड़ के मैं वो बड़े इंसान को मिलने जाऊंगा, उसको बेशर्मी कहते हैं। दैट इज कंप्लीटली इन सेल्फ लव, जहाँ पे कोई शर्म नहीं है। इसको अलग तरीके से लेने वाले लोग अलग तरीके से ना ले, जो मैं बोल रही हूँ बस वही सुने। ओके, यही है बेशर्मी, कि इनहिबिशन नहीं है, आप अपने आप को रोकते नहीं रहते, पूरा टाइम खुल के जीते हो, खुल के स्टेप्स लेते हो। अब ये सारी चीजों के है ना बेस दो फाउंडेशंस है। सेल्फ लव इक्वल टू टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स देन ऑल दिस। बाकी ये सारी चीजें ना वो दो चीजों में समा जाती है। ओके, वो दो चीजें अब मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थिंग्स इन सेल्फ लव। जैसे मैंने इसके पहले आपको कहा, वो सारी चीजें तो यस है ही इंपॉर्टेंट, वो फ्यूल है, पर मेन जो आग है ना, वो आग ये 2 पॉइंट्स है। आपको अपने आप को गेज करना है कि ये 2 पॉइंट्स में आप कहाँ पे रैंक करते हो, 100 में से खुद को कितने नंबर दोगे। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज being on the top। गौर से समझिएगा, बच्चा है, हम क्या चाहते हैं, बच्चा टॉप करे, बच्चा सबसे बेस्ट बने। अगर वो म्यूजिक में अच्छा, हमको चाहिए म्यूजिक में टॉप करे, स्पोर्ट्स में अच्छा है स्पोर्ट्स में टॉप करे, जो चीज में अच्छा है उसमें बस टॉप करे। हम चाहते हैं, क्योंकि हम बच्चे से प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने फुल पोटेंशियल पे जिए, वो अपने पूरे पोटेंशियल पे जिए, और सिर्फ खुद ना जिए, दूसरों को भी इंस्पायर करे, है ना, इंस्पायर अदर्स, दूसरों को इंस्पायर करे, दूसरों को एलिवेट करे। मैक्सिमम विजनरीज है ना, वो ये जोन में आते हैं, उनका ये जोन बहुत ही स्ट्रांग होता है। मुझे टॉप बनना है, मुझे मार्केट लीडर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे अपनी जिंदगी अपने पूरे पोटेंशियल पे जीनी है।
उसकी इच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ लव में हो तो ये इच्छा आपकी बड़ी प्रबल होगी। सपोज मैं होम मेकर भी हूं तो उसमें मैं मेरे पूरे पोटेंशियल पे जीऊं। मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं पूरे पोटेंशियल पे बिजनेस करूं, मेरे पूरे पोटेंशियल को मैं जानूं और उसके वो जो जाना हुआ पोटेंशियल है उस पे खरी उतरूं, उस पे जीऊं, उसी के नक्शे कदम पे चलती रहूं, रुकूं नहीं, थक ना जाऊं, बस हो गया। वो सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव में इंसान हमेशा अपने आप को टॉप पे देखना चाहता है, बेस्ट पे देखना चाहता है। और उसके लिए जो दूसरी चीज सेल्फ लव में महत्वपूर्ण रखती है वो है अपस्किलिंग। टॉप पे कैसे पहुंचेगा बच्चा? जब वो सीखेगा, जब वो अपने आप को और बेटर करेगा। सपोज मैं बिजनेसमैन हूं, आज मुझे किसी को डेलीगेट करना अच्छे से नहीं आता, काम निकलवाना अच्छे से नहीं आता, तो मैंने क्या किया? अपस्किल किया। सपोज मैं बिजनेसमैन हूं और मुझे कम्युनिकेट करना अच्छे से नहीं आता, सपोज मैं सेल्स पर्सन हूं, मैं बड़ी टिकट साइज नहीं बेच सकता, सपोज मैं होम मेकर हूं, मुझे ये 3 चीजें नहीं आती, मैंने क्या किया? अपस्किल किया, सीखी, लर्न की और अपने आप को ग्रो करते गया, तो वो इसके और करीब आएगा। सिंपल। जो इंसान सेल्फ लव में होता है, आप देखो बच्चे के लिए आप कितने क्लास लगाते हो, बच्चा थक जाता है ना, कि बस अभी एक भी क्लास नहीं करना, मुझे तो खेलना है। पर हम क्या करते हैं? हम क्या चाहते हैं बच्चे के लिए? कि ये सीखे, पूरा ऑलराउंडर बने। खुद के लिए नो राउंडर, जीरो। ऑलराउंडर नहीं, नो राउंडर। तो जब हम खुद से प्यार करते हैं, हम भी अपने आप को ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं। हम डांस भी उतनी खुशी से करते हैं जितनी खुशी से गाने गाते हैं, जितनी खुशी से बिजनेस करते हैं, जितनी खुशी से लोगों से मिलते हैं, जितनी खुशी से सोशलाइज करते हैं। ऑल राउंड लाइफ हो जाती है। इट्स एन ऑल राउंड लाइफ। ऑलराउंडर बन जाते हैं हम। और हमारा जो बीइंग है ना, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लोग मैग्नेट, जैसे मैग्नेट होता है ना, उसकी तरफ कैसे खींचे चले आते हैं, वैसे लोग हमारे से खींचे चले आते हैं। हमारे प्रेजेंस में इतनी ताकत होती है कि हमारे जाने से ही लोगों में खुशियां आ जाती है। हम कहीं पे भी हो तो लोग हमसे सामने से बात करने आते हैं। लोगों को भी वो स्वाद चखना है जो आप चख रहे हो, है ना। वो कौन सी ऐसी चीज है जो आप कर रहे हो जिससे आप जैसे हो वैसे हो, उनको भी वो चखना होता है। इसीलिए आप मैग्नेटिक बन जाते हो। तो जब आप सेल्फ लव में होते हो तो सेल्फ विक्टिम नहीं होता, मैं बेचारा, अरे मुझे ऐसा हो गया, मेरी जिंदगी ऐसी थी, मुझे तो ये हो गया, वो हो गया, मेरी जिंदगी में तो कितना दर्द है, मैं उससे बेटर हूं, मैं इससे बेटर हूं। ये कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये होता है, मुझे बेस्ट बनना है, मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट पहुंचूंगा, मुझे बेस्ट सीट पे बैठना है। उसके लिए मैं खुद को अपस्किल 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 करता जाता हूँ। और कहीं पे भी हम ये नहीं मानते कि मेरा बच्चा नहीं कर सकता। मानते? हम तो पहले दिन से मानते मेरा बच्चा बेस्ट है। सेल्फ लव में हम पहले दिन से मानते हैं कि मैं तो बेस्ट ही हूं, बेस्ट के लिए ही बनी हूं। आई एम हियर फॉर द बेस्ट। दुनिया की बेस्ट चीजें मेरे लिए हासिल है। तो वहीं से शुरू होता है। तभी तो ये वाली फीलिंग आएगी ना कि टॉप पे रहना है, हमेशा ऊपर से देखना है आसमान, आसमान भी ऊपर से देखना है। सोचो, ये है सेल्फ लव। शुरू ही होता है कि आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट, इसलिए मैं टॉप पे रहूंगा, फुल पोटेंशियल पे जीऊंगा। उसके लिए मैं अपने आप को कांस्टेंट अपस्किल करते रहूंगा, ग्रो करते रहूंगा, कम्युनिकेशन बढ़ाऊंगा, कम्युनिकेशन और पावरफुल करूंगा। अपस्किलिंग में मैक्सिमम लोगों का इश्यू होता है कम्युनिकेशन। अगर घर पे कम्युनिकेट कर पाते हैं तो बाहर नहीं कर पाते, बाहर कर पाते हैं तो घर पे नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन सब एक साथ ही जाम, कंप्लीटली ब्लॉक्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है अपस्किलिंग का, राइट। आई होप ये पूरा सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट आपने बहुत ही लव से रिसीव किया है। प्लीज अपना एनालिसिस अगर हो सके तो नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन से पार्ट में आपने खुद को कितना % दिया है, कितना आप कौन सी चीज को प्रायोरिटी पे जिस पे काम करने वाले हो। एंड मेक श्योर करोगे कि 2025 का जो भी आप रेजोल्यूशन लो, अगले साल का, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगले साल का जो भी आप रेजोल्यूशन लो, उसमें ये सारे पॉइंट्स आप कवर करके आगे बढ़ रहे हो। आप देखना सक्सेस
उन लोगों को मिलता है जो सेल्फ लव की परिभाषा में और गहरे उतरते हैं। आप जितना गहराई में जाओगे उतना आप इसको मास्टर करोगे। ये हमने फर्स्ट लेवल की बातें की है, इसमें और गहराई है और वो आप अनुभव करोगे तो आपको वो भी विजडम अपने आप मिलता जाएगा। इट इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी। ओके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। शेयर इट विथ मैक्सिमम पीपल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबके समझ में आना बहुत ज़रूरी है। मैंने बार बार कहा कि जो खुश होता है वो दूसरों को खुशी देता है। आप नहीं चाहोगे कि आपके लोग भी खुश हो, ये चीज़ समझे, खुद का ध्यान रखे, खुद को प्यार करे, कितनी खुशी आएगी। आप भी सेल्फ लव वाले, आपके घर वाले भी सेल्फ लव वाले, बाहर वाले जो आप जहाँ आप काम करते हो वो भी सेल्फ लव वाले, सोचो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी, राइट? सो प्लीज शेयर इट विथ मैक्सिमम पीपल। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। मुझे बड़े दिल से ये वीडियो बनाना था एंड आई होप कि मैंने बड़े दिल से ये आपके दिल तक पहुंचाया है। मुझे कमेंट में आपके बहुत सारे प्यार का वेट रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।